सुन पा रहे हैं ना? हेलो। जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है। किसी के कोई सवाल है जो मैंने कल पढ़ाया था? आप फ्रेशर हो ना, दिक्कत ये है। हंसोगे तो ग्रुप में मैं मिलूंगा आपको। देखो, मैंने आपको ना सॉफ्टवेयर कुछ पेज आपको पहले दिन कल समझाया था रिवीजन के तौर पे। तो कई बार जो होता है ना, ये अनलॉक टूल है या फिर अलग अलग तरीके के टूल्स होते हैं यूएसबी के द्वारा जिससे हम फ्लैश अनलॉक करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। उनके द्वारा फ्लैशिंग करने पर वो काम नहीं करता है, मतलब फोन में सक्सेस नहीं मिलता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी, सुन रहे हैं मेरी बात? अच्छा, माइक तो मेरा ऑन है या नहीं, देख लेता हूँ। जी, आवाज आ रहा होगा, मेरा माइक चालू है। इस समय दो ही लोग हैं, कोराला साहब नहीं आए अभी तक। अभिषेक, नीतीश, मुझे बताओ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप कहाँ बैठे हो? किसी कमरे में? पूरी इको आ रहा है, इको। दुकान में कोई नहीं है क्या इको बढ़ा रहा? भाई क्या हो गया? काम ठीक नहीं चल रहा आजकल, वैसे मार्केट ठप पड़ा। अब उठेगी मार्केट होली के बाद। मार्केट अब उठेगी होली के बाद, है ना? चलो यार, आप आगे सीखे। अब मुझे आगे से ध्यान रखना रिकॉर्डिंग अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको रिकॉर्डिंग की बहुत जरूरत पड़ेगा क्योंकि आप फ्रेशर हैं, बार बार समझने के लिए नहीं। अगर एक बार रिकॉर्डिंग रुक जाए ना, मतलब एक बार मैं क्लोज कर दूं, तो दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं होता है शायद। इस वजह से एक रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। इसी वजह से मैंने रिवीजन क्लास रखा था कि सारा रिवीजन मैं करा दूं उसी दिन, कल जो क्लास हुई थी। ठीक है ना? यस सर। कितने लोग हो क्लास में? चलिए, आज थोड़ा सा चीजें हम समझेंगे। कैमरा चल रहा है कि नहीं? चल जाना भैया। चलो, देखिए, कुछ भी आपके पास लोग आ जाए, ठीक है, जब आते होंगे आ जाएंगे। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो प्रोग्रामिंग की आवश्यकता क्यों पड़ता है और उसके लिए हमें किसी बॉक्स की क्यों आवश्यकता है? मार्केट में तीन तरह के बॉक्स पड़े, यूपाई बॉक्स भी है, इजी लिनक्स भी है, और अपना फ्लैश 64 भी। लेकिन जब सभी डेवलपर्स ने मिलके फ्लैश 64 बॉक्स को बनाया तो उसमें ज्यादा फंक्शंस है। अच्छा, सबसे आखिरी में बॉक्स लॉन्च हुआ है तो उसने सभी बॉक्सेस की कमियों को देख लिया कि भाई इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। अब मेरा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? जब मैं इन दोनों बॉक्सेस की कमियों को पूरा कर दूंगा। अच्छा, मेरी बात सुन रहे हो ना सब? हाँ जी, दो लोग हैं क्लास में। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज तो काफी कम आ रहा है, लेकिन दूसरे लोग जो है उनकी बात करता हूँ मैं। कौन है? आज देखो, आप ही हो बस, मैं और आप। बाकी वो बन गया। कौन सा था? अभिषेक चल गया है? हाँ, चला गया वो। आप देखो, जिद आप करते हो सॉफ्टवेयर करा दो सर जी। देख लो क्या हाल है? उनको मैं रिकॉर्डिंग के लिए बोल दूंगा, जो भी नहीं है। चलो जी, शुरू करते हैं। हमारे पास है एक, पहले वो नोट्स खोल लेता हूँ। तो ये हम समझा रहे थे, तो ये जितने भी फॉल्ट हैं, हैंग लोगो, फ्लैशिंग, फ्लूशिंग, इनमें एक लिमिट तक ही आपका यूएसबी टूल काम कर पाएगा। उसके बाद अगर आपकी जो एमएमसी है, अगर उसके अंदर या स्टोरेज है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो उसको ठीक नहीं कर सकता है।
जैसा मैं कैमरे पे दिखा रहा हूँ माइक्रोस्कोप पे, अगर ये आईसी को केवल आप रिवॉल्व कर सकते हैं एमएमसी को, लेकिन अगर ये सही है कि खराब है वो आपके हाथ में नहीं है चेक करना। आप आंखों से देख के नहीं बता सकते कि आईसी काम की है या नहीं। ठीक है, अभी एक सैमसंग की एमएमसी है, देखो KMRX 1000114M, ये इसका नंबर है। इसका लिखा है SEC। SEC का मतलब है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन, यानी ये सैमसंग की एमएमसी है। पानी तो खाना मेरा आ गया भाई, खाना नहीं खाया था आज। तो ये देखो, अब ये आईसी को देखे कैसे, क्या ये सही है कि नहीं। अब क्या होता है, एमएमसी क्या है, यूएफएस क्या है, ये सब चीजें समझ लो आप पहले। देखो एमएमसी वर्जन आ जाता है पढ़ाई पर, थोड़ा सा समझने की चीज है। अभिषेक आप ही है क्लास में या फिर बाकी लोग हैं? केवल नीतीश कुमार जी है। चलिए ठीक है, जैसा सबकी श्रद्धा है, किसी क्लास में डिले नहीं कर सकता हूँ। दो तरीके की स्टोरेज अभी तक ज्यादातर मोबाइल फोन में इस्तेमाल हो रही है। ऐसी पहले जो कंपनियां यूज करती थी वो ज्यादातर ईएमएमसी टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल होने वाली आईसी थी। ईएमएमसी, इसका फुल फॉर्म तो काफी डिफिकल्ट है बोलने में, गूगल पे मिल जाता है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत होती है। तो एमएमसी का अपने वर्जन के हिसाब से आते हैं। जैसे एक है आपका एमएमसी, एक आता है ईएमसी, एक आता है यूएफएस स्टोरेज। अब क्या होता है कि ईएमएमसी और ईएमसी की टेक्नोलॉजी जो है पुरानी, लेकिन अभी भी मार्केट में चल रही है, और यूएफएस आपके लेटेस्ट फोन्स में चलने वाली चीज है। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर पे काम करता है कोई, तो उसको पता है कि हार्ड डिस्क, उसमें एक डिस्क ड्राइव अंदर होता है जो घूमता रहता है, लेकिन इसकी जगह इसका फास्ट वर्जन आया एसएसडी, और एसएसडी जो है इससे ज्यादा फास्ट होती है हार्ड ड्राइव से, और उसकी क्षमता भी ज्यादा होता है, उसकी कैपेबिलिटी भी ज्यादा है, वो अच्छे से काम भी करती है। तो ये फर्क है, मतलब अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है यूएफएस ईएमएमसी का। ठीक है नीतीश जी, अगर किसी फोन का एंड्रॉइड वर्जन से कोई लेना देना नहीं है, ईएमएमसी का वर्जन जो होते हैं कैसे कैसे होते हैं ईएमएमसी वर्जन। ईएमएमसी के अंदर 4.5 वर्जन चलता है, 5.0 वर्जन और 5.1। ये ईएमएमसी आपकी चलती है, ये तीनों वर्जन ईएमएमसी के हैं। अगर ये वर्जन कोई दिखा रहा है किसी फोन में कि उस फोन में ईएमएमसी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। यूएफएस के अंदर पहला वर्जन यूएफएस का आया है 2.0, तो इसी को ही अपग्रेड करता गया, फिर 2.2, 2.1 के आया था इसमें, 2.1, 2.2, फिर 3.0, 3.1, 3.2,
4.0 और अब लेटेस्ट 4.1 लेटेस्ट का टेक्नोलॉजी चल रहा है। ये ऐसे ऐसे वर्जन लेटेस्ट आते जाए, अपग्रेड होता गया। अब आपको दिक्कत यह है कि आप फ्रेशर, आप कैसे कौन सा पता लगाएंगे कि उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी वाली आईसी चाहिए, है ना जी, है ना नितीश जी। तो इसके लिए हमारी हेल्प करेगा गूगल। ईएमसी का थोड़ा सा बता देता हूँ। ईएमसी मतलब होती है स्टोरेज, और ईएमसी भी अगर कोई बोल रहा है तो उसका मतलब है रैम मेमोरी भी उसी में ही है प्लस रोम मेमोरी भी उसमें है। यूएफएस में वो स्टोरेज का ही टाइप है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टोरेज के बारे में। मान लीजिए मैं कोई फोन है मेरे पास, उसका मेरे को देखना है कि उसमें यूएफएस आया है कि उसमें एमएमसी आया, तो उसके लिए हम जीएसएम एरिना पे देखेंगे। ओके जी, जीएसएम एरिना के श्याम सुंदर राव आ चुके हैं, तो ठीक है। बताओ जी, कोई मॉडल बताओ जिसका मैं फीचर आपको खोल के दिखा सकूं, बताइए। बता सकते हैं नीतीश कुमार या के श्याम? बताओ कोई मॉडल बताओ अपना फेवरेट। रेडमी 11 आई। चलो, रेडमी 11i, ओके जी सर। अब इसको खोलते हैं स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे कभी हमें कोई दिखा रहा है क्या इसके स्टोरेज के बारे में, तो नीचे आते हैं तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। यूएफएस कौन सा लगा है इसके अंदर, इसमें एमएमसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है कि यूएफएस, बताओ। यूएफएस 2.2। 2.2, ठीक है, यूएफएस 2.2, ओके जी। जी क्या सर। मेरी बात समझे? अब इसी का ही एमआई का ही रेडमी का ही हम दूसरा मॉडल सर्च करते हैं, इसमें एमएमसी टेक्नोलॉजी हो। रेडमी 12 से देखता हूँ, शायद उसमें हो, लेटेस्ट भी है। जीएसएम एरिना जाएंगे। अब इसमें बताओ क्या लगा है। EMC 5.1। ओके सर अच्छा कौन सा है? EMC एक्चुअली अच्छा है कि यूएफएस का अच्छा है मॉडल की वाइज? ऐसा होता है कि अपने टाइम में एमएमसी भी बहुत अच्छा था जी। लेकिन अब ये इसके अंदर कैपेबिलिटी भी तो नहीं है फास्ट चलने की, तो इसका एक अपग्रेड वर्जन आया जो कि यूएफएस, तो यूएफएस ज्यादा अच्छा है। लेकिन बोर्ड में दिखाई तो सेम देता है ना सर, EMC जैसे भी सेम दिखाई देता है वैसे। बोल सेम होती है, बोल, है ना जी। इसीलिए लेकिन तो मैं अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हाँ, इसके अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसकी कैपेबिलिटी चेंज हो जाती है, इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होती है यूएफएस की, ठीक है। डाटा जैसे मान लो ये एमएमसी है, ये इसको मैं एमएमसी बता रहा हूँ, ये एमएमसी है, ठीक है। अब इसमें डाटा सीपीयू से ट्रांसफर होगा, तो इसमें आने जाने का एक ही रास्ता है, आने जाने का एक ही रास्ता है। जैसे यहाँ से निकला यहाँ पे वापस गया, तो एक ही रास्ते से आना जाना होता, तो ऐसे में ट्रैफिक हो जाता है डाटा का, तो आईसी जो स्लो वर्क करती है। यूएफएस में दोनों रास्ते हो जाते हैं, वन वे के रास्ते हो जाते हैं, आरएक्स का भी अलग रास्ता होगा, टीएक्स का भी अलग रास्ता होगा, तो अच्छा परफॉर्म करती है। क्या बात समझ रहे हो? जी सर। और उसकी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि कहीं कोई मुझे कहे कि सर जी यूएफएस की जगह मैं एमएमसी लगा दूं या फिर एमएमसी की जगह यूएफएस लगा दूं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। जी सर। क्या मेरी बात समझे? जी जी। चलिए, अच्छा अब आईसी की डिटेल कैसे जाने, माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं। माइक ऑफ कर लो। देखो ये आईसी हमारी कोई एक्सपी हाइनिक्स की, क्या नंबर है
H9TQ17AB है ना, H9, अब गूगल पे डालता हूं मैं SK Hynix, HK Hynix H9 TQ17AB, ये वाली ऐसी है PMC। अब बताओ क्या है इसके बारे में, कुछ बता रहा है ये, ओवरव्यू आ गया इसका? हाँ जी जी सर। कोयराला साहब आ गए क्या? कोयराला साहब आ गए? नहीं आए? नहीं सर। आ गए। अच्छा देखो कितने जीबी की इसकी कैपेसिटी दे रहा है? 16 GB। इसमें रैम कितना है? LPDDR4 2 GB, हाँ MMC 5.0, इसमें बॉल कितनी है? 221 है ना? जी सर। टेम्परेचर रेंज कितना है? 40 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक परफॉर्म कर सकती है, 85, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको आईसी उतारनी है एमएमसी वगैरह तो भाई कोशिश यही करें कि 320 और मैक्सिमम 350 तक जाए, ना निकले तब बढ़ाना, लेकिन स्टार्टिंग 320 से करो, नहीं तो आईसी खराब हो जाता है। वैसे तो पहले से ही वो खराब होगी, ठीक है? क्या मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। अब ये आईसी जो है मेरी, मैं रिवॉल्व कर रखा है। देखो फ्लैशिंग की जरूरत के बाद अगर आपका काम ना बने तब आपको बॉक्स की जरूरत पड़ता है। अब इस आईसी को चेक करना है, इस आईसी को क्या करना है? चेक, क्या ये सही है कि नहीं, है ना भाई? बात समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या मैं आपको से देख के बता सकता हूँ ये आईसी सही है कि नहीं, या इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं, बताओ? उसके लिए हमें डिवाइस की जरूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? डिवाइस की जरूरत। जैसे एक ये आईसी हमारी है ना, एक तो ये सैमसंग की एमएमसी, इसको चेक करेंगे अभी, और ये वाली आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं, इसको भी चेक करेंगे। ओके, निकाल देता हूँ आईसी को। निकल गया आईसी। अच्छा कोयराला साहब आ गए क्या? एक बार देख लूंगा जरा। हाँ नहीं आया, और श्याम सुंदर राव बोल रहे हैं मेरे से बात। यार ऐसे तो मत करो ना, क्लास में कोई नहीं होगा तो मैं क्या सॉफ्टवेयर की क्लास लूंगा? अभी तो बेसिक ही कराया है। अगर भविष्य में आप बॉक्स वगैरह खरीदे तो फिर क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेना, कोई चार्जेस नहीं होता। समझ रहे हो बात? चलो अभी बॉक्स नहीं तो सीख नहीं रहे हो, बाद में दिक्कत आने लगी है, जी। क्योंकि पेट से कोई सीख के नहीं आता है। मुझे भी फ्लैशिंग अनलॉकिंग नहीं आती थी, तो हमने भी सीखा ना, है या नहीं? हेलो सर। हेलो जी, हेलो, कौन? सर उमर बोल रहा हूँ। मैं अभी जरा देख नहीं रहा हूँ ना कि कौन कौन है। सर हम तो ठीक है जी, आप बताओ। सर मेरा एक फोन है, अननोन बेसबैंड और IMEI अननोन था, नोट एट।
नोटेड प्रो। तो हाँ जी सर, ड्रॉप डाउन केस है तो RFIC चेंज करने के बाद दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और नेटवर्क भी आ गया। अब 5-6 दिन के बाद फिर से बेसबैंड अननोन है। IMEI ठीक है, बेसबैंड अननोन है। अब सब चेक, हाँ दोबारा करो, दोबारा अब जब चेंज कर लो आईसी चेंज कर लो। क्या हाँ चेंज कर लो ना। अब सर मसला ये है कि PMU IC से जो 1.2 वोल्टेज और 1.8 कुछ वोल्टेज है वो मिल नहीं रही है वहाँ पे। देखो ऐसा आईसी चेंज कर ली? सर IC चेंज कर ली ना? हाँ हाँ, फिर भी दिक्कत है। अब RFIC मैंने चेंज कर दी सर। कर दी, अभी भी बेसमेंट नहीं आ रहा, आई नहीं आ रहा है। IMEI आ रहा है, बेसबैंड नहीं आ रहा है। अच्छा बेसमेंट अभी भी अननोन ही है। हाँ हाँ, आपको आईसी उतार के ना आईसी का पैड वैल्यू लेना पड़ेगा। लेकिन सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पावर IC से वोल्टेज आ रही है ना 1.2 PMU IC से, एक बार तो रेडी होने की हो है। रेडियो मैंने चेक नहीं किया, पासवर्ड ला के फोन। एक काम करो ना, उसके अंदर थोड़ा ये आप है ना RFIC को एक बार बदल के तो देख ही चुके, पैड वैल्यू ले लो। क्या पता पैड वैल्यू आपकी कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि ड्रॉप डाउन केस है तो CPU की अदर कोड्स कुछ गड़बड़ होगी जो डायरेक्ट CPU से है। एक बार पैड वैल्यू ले लो ना। तो सर मैं बोल रहा हूँ कि पावर जो सर पावर IC वोल्टेज बना रही है ना RFIC के लिए 1.2, वो नहीं बना रही है। वो पावर IC जनरेट ही नहीं कर रहा, पावर IC बना नहीं रही है, तो पावर IC में दिक्कत होगी ना सर। आप हो सकता है कि ड्रॉप डाउन केस में कुछ भी हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आपका 1.2 नहीं बना रहा, देखो उसकी दो वजह हो सकती है। या तो फोन में रेडियो पर वो हो गई क्योंकि बेसबैंड अननोन है ना, क्योंकि बेसबैंड ही अननोन है तो वोल्टेज नहीं बनाएगा। एक तो ये वजह हो सकती है। नंबर दो, आपके जो CPU से उसकी कनेक्टिविटी है कुछ बोल्स की है, कुछ की नहीं है। इस वजह से बेसमेंट दिखा रहा हूँ, वो बेसमेंट नहीं दिखा रहा, IMEI दिखा रहा है ना। तो मैं पैड वैल्यू लेने को कहूंगा आपसे। पैड वैल्यू में आपको मिल जाएगा, CPU से कोई ना कोई लाइन ब्रेक होगी। और IC अच्छे से रिवॉल्व करो, क्या पता वैसे ही ठीक हो जाए। वैसे तो चेंज ही कर लिए तो बात अभी भी वही है। तो मेरे को लग रहा है पैड वैल्यू में गड़बड़ है CPU में। एक बार CPU रिवॉल्व मार दो उसका, CPU रिवॉल्व मार देना। मुझे लग रहा है ड्रॉप डाउन केस में CPU और पावर में ही मसला है कुछ। ठीक है। अच्छा अगर मैं शॉर्टकट आपको बताना चाहूँ कि सॉफ्टवेयर उसके अंदर है कि हार्डवेयर उसके अंदर है, आप क्या काम करना, Redmi Note 8 Pro है ना, बगोनिया नाम है उसका शायद, उसका प्रोडक्ट कोड। हेलो हाँ जी सर, बोल सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसका प्रोडक्ट कोड बगोनिया करके कुछ है, Redmi Note 8 Pro का है ना। हाँ बगोनिया, हाँ हाँ। एक काम करना, अगर आपके फोन में कोई हार्डवेयर इशू नहीं है, दिक्कत सॉफ्टवेयर की वजह से है, तो आप एक काम करो, उस फोन को ENG फाइल से फ्लैश कर लो। ENG फाइल आ गई और ENG फाइल से बेसमेंट आ गया तो समझ जाना आपको फॉल्ट, आपको नॉर्मल फ्लैशिंग से काम हो जाएगा। समझ रहे बात? चलो सर ठीक है। ENG मतलब सर सिक्योरिटी फाइल। ENG इंजीनियरिंग रोम। सर वही ENG सर वही। हाँ इंजीनियरिंग रोम में बेसमेंट होता है, वो रिपेयर करने के लिए होता है। तो बेसमेंट अगर उसी से आ गया तो समझ जाना आपको फॉल्ट सॉफ्टवेयर से है, और अगर उससे बेसमेंट नहीं आया तो समझ जाना फिर आपको हार्डवेयर पे काम करना है। ओके, बेसमेंट नहीं आ रहा ना आपका? ठीक है, ओके सर। ओके चलो क्लास पे ध्यान दे। मैंने बातों में CPU की IC को रिवॉल्व कर लिया। ठीक है, अब भाई एक बात बताओ, ये मेरे को थोड़ी ना बता देगा। चलो अब आपको दर्शन कराते हैं फ्लैश 64 बॉक्स के। कैमरा चालू करता हूँ। 55,000 का ये बॉक्स है, विद अडेप्टर सब कुछ आता है। ये खरीदोगे तो आप इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह देख लेना। पावर केबल है इसके साथ, ये फ्लैश 64 बॉक्स, इसके साथ ये अडेप्टर आते हैं 4। ओके जी, ठीक। अभी हम जो कर रहे हैं चेक MMC कर रहे हैं, तो अभी हम MMC कर रहे हैं, तो MMC का मैं सॉकेट निकाल लेता हूँ और अपना बॉक्स बाहर निकाल लेता हूँ। आपका जो Note 8 Pro है उसमें UFS है, Note 8 Pro में UFS आता है। ठीक है,
ओके जी, देखिए कितने लोग हैं क्लास में एक बार को? आपके अलावा 4। ठीक है, मेरे तो यार बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अभी तो मैंने आईसी रखी थी, कहाँ गई? भूल जाते हैं। सैमसंग की तो मिल गई, बॉक्स के नीचे कितनी दबी? हाँ ये रही। चलो भैया करें आईसी को डिटेक्ट, डिबॉल कर लिया मैंने। अब आईसी को लगाता हूँ बॉक्स के अंदर। तो उसके लिए मेरे को कैमरा डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा कोई सा। माइक्रोस्कोप नहीं करूंगा, मैं वही कर देता हूँ ताकि बॉक्स में आपको कनेक्ट करते हो देखें। चलिए, ऊपर वाला कैमरा बंद है, उसमें मैं पावर केबल लगाई है यूएसबी। तो कुछ इस तरीके का होता है ये। बड़ी स्क्रीन इसको कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना बॉक्स है, यहाँ पर अपना अडेप्टर वगैरह लगेगा। ये इसकी पावर केबल है, यूएसबी टू यूएसबी आती है मेल फीमेल ये वाली, दिख रहे ऊपर? तो ये यहाँ लग जाएगी। लग गई। इसमें कुछ आ रहा होगा तो दिख नहीं रहा होगा आपको। ये बॉक्स चालू हो गया। ठीक, मेरे पास इसका अडेप्टर है। अब देखो कैसे अडेप्टर यूज करना है। देखो ये आईसी हमारी, ये है BGA 221 की, 221 की आईसी है ये। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है, माइक्रोस्कोप नहीं दिखा पाऊंगा। अब ये आईसी है, यहाँ पर इसका मार्क होता है, बॉक्स में इसका मार्क होता है, तो उसको BGA 221 यहाँ पे लिखा होगा। ये ऐसे तो कुछ इस तरीके से मैंने ये आईसी लगा दी है। अब ढक्कन बंद करूंगा। यहाँ पे लिखा है मार्क, तो आईसी का डॉट इस तरफ है, 221 इधर लिखा है, तो 221 की आईसी है। ऐसे बैठाई मार्क की अकॉर्डिंग, ये मैंने लगा दी। अब बॉक्स की हमने 221 बैठाई है। देखो यहाँ पे क्या है, ये रही 221। तो 221 के पीछे इधर 221 लिखा है, तो इसके ठीक पीछे ये जो कनेक्टर है ये लगेगा इधर, यानी कि इस तरीके से कुछ लग गया। लग गया जी। अब हम इंटरफेस खोल देते हैं फ्लैश 64। ठीक है, अब प्रेशर है इसलिए बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, है कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो बॉक्स में मैंने आईसी बैठा दी, फ्लैश 64 को खोल रहा हूँ। खुल गया जी। अभी आपके लिए नया है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए खुद ही एरो दिखा रहा है। पहले तो बॉक्स कनेक्ट होगा, क्लिक करा, आईसी कनेक्ट करेंगे। अब देखो अभी बॉक्स कनेक्ट हो गया है। क्या हो गया है कनेक्ट? अब डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने कनेक्ट कर लिया। अब आईसी को कनेक्ट कराना है। हमने जो लगाई है अभी, क्या लगाई है? एमएमसी। तो एमएमसी पे जाएंगे, गए? ठीक है, इससे क्या चेक होता है? अभी बताएंगे, टेंशन ना लो। ओके सर।
एमएमसी को चेक कर रहा हूँ खराब है कि सही है। ओके, हाँ जी सर। अब हमारी एमएमसी जो है कनेक्ट हो गई है कि नहीं होगी बताओ। एमएमसी Connect हो कनेक्ट गई। हो। अच्छा, ये कौन से फोन की एमएमसी है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पे पढ़ो, इसको लॉग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एमएमसी हमारी कनेक्ट हो चुकी है। कनेक्ट होने पे हमें यहाँ पे कुछ रेड रेड सा दिखा रहा है। क्या सा रेड सा दिखा रहा है, देखो यहाँ पे इधर SLC MLC दिखा रहा है जी। हाँ जी सर। एमएमसी में SLC और MLC को देखना है। एमएमसी हेल्थ दिखा रहा है, नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। एमएमसी का अगर आपको हेल्थ चेक करना है तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर दिखा रहा है ना MLC में गड़बड़ है, एक्सीडेड इट्स लाइफ टाइम दिखा रहा है, यानी ये बैड हेल्थ में है। तो अगर कोई एमएमसी आपकी बैड हेल्थ में हो तो इसका मतलब ये है कि वो एमएमसी को आपको बैड हेल्थ निकालना पड़ेगा। ओके, हाँ जी एमएमसी सर। का बैड हेल्थ आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से हम दोबारा हाँ। करेंगे, पार्टीशन पे जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो कुछ आपका ये है, इसके अंदर पहले इसके अंदर जो डाटा है उसको देखना पड़ेगा, क्या हमें उसे बैकअप करना पड़ेगा, लेकिन आईसी के अंदर कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पे जाके दोबारा देखते हैं, मेन पे गए, आईसी को कनेक्ट किया, क्या आईसी कनेक्ट हो पा रहा है? हो गया कनेक्ट, लेकिन एंड्रॉइड वर्जन वगैरह नीचे कुछ नहीं बता रहा है यहाँ इस तरफ। तो क्या पता यहाँ पे कुछ ऑप्शन की कोई दिक्कत हो, या सेटिंग्स के अंदर देखो यहाँ पे एंड्रॉइड पार्टीशन एनालाइजर अनटिक पड़ा है, रेड्स ऊपर, तो यहाँ पे टिक कर देता हूँ। क्या पता इसकी वजह से हमें वो बता ना रहा हो कि एमएमसी के अंदर कुछ है या नहीं। अगर आपकी एमएमसी वगैरह या फिर यूफर डिटेक्ट नहीं होता है तो इस ऑप्शन को आपको अनटिक करना होगा, एंड्रॉइड पार्टीशन एनालाइजर को। ये पहले डिटेक्ट हो रही तो मैं इस पर टिक करा रहा हूँ, फिर देखो क्या हमें दिखा पा रहा है ये दोबारा से। सक्सेसफुल तो कनेक्ट हो गई एमएमसी। अब देखो अभी भी हमारे पास इसका बैकअप जो तो ये ले रहा है, ठीक है दिखा रहा है, लेकिन बैकअप फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब फ्लैश 64 क्या करता है, अगर कोई एमएमसी आप लगाएं तो उसका बैकअप ये ऑलरेडी लेता है। देखो यहाँ पे दिखा, अगर आप नहीं लेना चाहते, यहाँ पे देख रहे हो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पार्टीशन बैकअप, अगर इसे आप अनटिक कर दोगे तो बैकअप नहीं लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि फोन के अंदर IMEI की फाइलें भी होती हैं, अगर वो IMEI की फाइलें आपसे गलती से डिटेक्ट हो जाए तो उसके लिए पहले ही बैकअप ले लेता है। अब देखो मैंने इसके अंदर दिखाया दोबारा से डिलीट करके, अब देखो इसने नहीं लिया, तो यहाँ से आप एंड्रॉइड सिक्योरिटी बैकअप इस पर टिक रखोगे तो सिक्योरिटी फाइल्स का बैकअप ऑलरेडी ले लेगा। खैर आईसी डिटेक्ट हो गई है, यानी आईसी की कंडीशन है बैड हेल्थ में। क्या इतना समझ में आया? नहीं, अभी मैं बॉक्स को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। भाई बैड हेल्थ कैसे पहचानेंगे किसी आईसी का, पहले ये बताओ मुझे। अभी नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। नंबर 1, अगर कोई आईसी खराब है तो बॉक्स में डिटेक्ट ही नहीं होगी, या तो उसमें गड़बड़ है। क्या लिख देता हूँ, एमसीपी बैड हेल्थ। ठीक है, SLC MLC, भाई ये लिखा था ना? हाँ जी, क्लास में हो? हाँ जी सर जी। तो हेल्थ स्टेटस में अगर हेल्थ स्टेटस में, ठीक है, SLC 10 से 50 है और MLC भी 10 से 50 के बीच है और दोनों बराबर है,
SLC MLC 10 से 50 है, 10 से 50 है और दोनों को बराबर होना चाहिए। दोनों को बराबर होना चाहिए। SLC MLC को दोनों को बराबर होना चाहिए और 50 या 50 से नीचे होना चाहिए। 50 या 50 से कम होना चाहिए तो ओके, से कम होना चाहिए तो MMC का है तो ओके है। अच्छा, जो मैंने MMC लगाई उसका हेल्थ सही था कि गलत था बताओ? एक तो 10% था और एक तो एक्सीडेड ही दिखा रहा, तो बैड हेल्थ था कि नहीं था? हाँ जी, हाँ जी सर जी, है ना? हाँ जी, अब उसको या तो रिपेयर करो या आईसी को चेंज करो, तो आईसी को रिपेयर करने का ट्राई कर लेंगे। तो बैड हेल्थ को मान लीजिए मैं आपसे थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाता हूँ, चलो थोड़ा सा आप तो अकेले ही हैं जी। SLC MLC कोई आईसी आपके पास आई, SLC 90% है, ये 10% है, बताओ सेट ओके हेल्थ है या नहीं है? क्या है, बैड हेल्थ है फोन आईसी में या फिर बैड हेल्थ ठीक है? बताओ, बताएंगे कुछ? ये बैड हेल्थ है क्यों? क्योंकि एक SLC तो कम ज्यादा हो गया ना, मिसमैच हो गया। या तो दोनों को 50 होना चाहिए या 50 से नीचे। क्या मेरी बात समझे? आइडियल कंडीशन में ओके हेल्थ जो होता है दोनों को 10-10 होना चाहिए। अगर परफेक्ट हेल्थ मानते हैं ना किसी आईसी का, तो SLC को भी और MLC को दोनों का 0 से 10 और 0 से 10 होना चाहिए। ये है तो ओके। बाकी जो हेल्थ के मैंने बोला है कि 0 से 50 भी हो तो चल जाता है, फोन चालू रहता है, लेकिन ओके परफेक्ट हेल्थ को ये होती है आपकी हेल्थ ओके वाली। ओके जी, अब एक 90 है एक 10 है तो खराब ही हुआ ना, हेल्थ स्टेटस खराब है, आईसी के अंदर गड़बड़ है। एक है 70 एक है 40, अब बताओ अभी भी बैड हेल्थ है क्योंकि दोनों मिसमैच है ना? एक पे आया जी 90% कंज्यूम या एक्सीडेड इट्स लाइफ टाइम। तो ये भी तो बैड हेल्थ है। हाँ पवन जी, हाँ जी सर जी, है ना? ये भी तो बैड हेल्थ ही है। तो हाँ अब सर। उसमें बीमारी है, पहले तो अगर आपके पास कोई आईसी आ जाए तो पहले आप ये तो देखो क्या उसमें बीमारी है भी या नहीं, कहीं उसमें इलाज की जरूरत ना हो, जबरदस्ती इलाज कर रहे हो। क्या मेरी बात समझे? जैसे कि एक आईसी मैंने लगाया वो बैड हेल्थ निकला, अब मैं दूसरी आईसी लगाता हूँ सैमसंग का, ओके ये निकाल देता हूँ। शोर आ रहा है इसलिए सर जी बोल नहीं रहे, हाँ पीछे से शोर आ रहा है इसलिए बोलते नहीं सर जी आप। ओके ओके, हाँ जी, चलिए अब सैमसंग के एक MMC लगा रहा हूँ मैं, अब उसका हेल्थ देखेंगे। अब बॉक्स लगा दिया, आईसी लगा दी। सर एमएनसी को अगर रिवॉल्व करेंगे फिर लगाएंगे तो उसको फिर प्रोग्रामिंग करना जरूरी है क्या? अभी देखते जाओ, अभी तो मैं केवल आईसी को चेक करना बता रहा हूँ, है? आज ही सबको सीख लेगा। जी अच्छा हाँ, मतलब सीख लोगे आज है? सर ये मैसेज नहीं होगा तो हम लोग तो चेक भी नहीं कर पाएंगे ना। फ्लैशिंग तो कर ही सकते हो, रिवॉल्विंग तो कर ही सकते हो। प्लस अगर उससे नहीं हुआ तब उसके बाद फिर बॉक्स की आवश्यकता है, तो
देखो यहाँ पे पहला बटन है, यहाँ पे एरो दिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बॉक्स को कनेक्ट होना चाहिए डिवाइस को आपके कंप्यूटर से। फिर आपने पहले ही जान लिया कि आपके फोन में यूएफएस लगा है कि एमएमसी, कैसे पहचानेंगे? जीएसएम अरीना पर। अब एमएमसी लगा है इसके अंदर, तो एमएमसी क्लिक करूंगा और फिर कनेक्टिविटी पे जाऊंगा, देखूंगा आईसी कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। आईसी कनेक्टेड हो गई सक्सेसफुली, हो गई कि नहीं हुई बताओ? जी सर। अब ये बताओ मुझे, ये किस मॉडल की एमएमसी है? रेडमी नोट 5A। देखो ये आईसी के अंदर एंड्रॉइड वर्जन फ्लैशिंग हुआ पड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, बैकअप जीपीटी यूजर इज इनवैलिड, तो इसको ठीक किया जा सकता है। कहाँ पे जाएंगे? पार्टीशन पे जाएंगे और यहाँ पर होगा जीपीटी, वो ये रहा, एनवीआर पे क्लिक कर देंगे। एनवीआर पे क्लिक करना है, सारा पार्टीशन आपका फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो गया। अब देखो वो रेड कलर में जो लिखा आ रहा था, दोबारा आइडेंटिफाई करते हैं, क्या वो सही हो गया है? बहुत जल्दी काम करता है ये बॉक्स। ये कितने का सर? 55,000, आपके वहां पे 2 लाख के करीब। पता करेगा 55,000 का क्या ट्रांसलेशन रेट है। अब बताओ यहाँ पे रेड कलर में आ रही थी यार, वो आना बंद हो गई, मैंने फिक्स कर दिया उसको। अच्छा ये बताओ, यूजर वैलिड हो गया ना, देखो वैलिड हो गए। अच्छा ये आईसी के अंदर फाइल भी है और इसके अंदर वो भी अपना क्या कहते हैं इसको, फाइल्स भी है। अब इसके अंदर मान लीजिए बैड हेल्थ है, वैसे इसमें है नहीं, देखो पढ़ लेते ऊपर इसका लॉग। अब बताओ इसके हेल्थ रिपेयर करने की आवश्यकता है या नहीं है मुझे इस वाली आईसी का? इसका हेल्थ कंडीशन ठीक है सर। ठीक है, तो इसको फ्लैशिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अंदर आपका गड़बड़ था, एक आ रहा था 90 और एक आ रहा था 60, अब बताओ उससे बैड हेल्थ होगा कि नहीं होगा? जी होगा। हाँ जी जी सर। अब ये वाली जो चीज है ये पॉसिबल नहीं है किसी भी यूएसबी टूल से, बात समझ में आ रही है? उसके लिए तो आईसी उतारना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक आईसी देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक बर्तन है, गंदा है, ठीक है, गंदा बर्तन है, उसे धोना है, लेकिन जो उसके अंदर एक सब्जी है, मान लो उसके जो मटेरियल है खाने पीने का वो सही है, ठीक है, सिचुएशन समझो, वो सही है। अब आपको उस बर्तन को धोना है लेकिन सब्जी भी खराब नहीं होनी चाहिए, तो क्या करोगे आप? तो सब्जी को दूसरे बर्तन में निकालेंगे सर। हाँ, अब यहाँ पे सब्जी क्या है आपकी, इस फोन के अंदर जो फाइलें पड़ी हैं, इस एमएमसी में जो फाइलें पड़ी है वो, उसमें सिक्योरिटी फाइल आपकी मेन होता है, डंप फाइल मेन होता है। डंप वगैरह भी आज मैं समझाऊंगा क्या होता है। पहले ये समझो, इस फोन के अंदर वो देखो भाई फ्लैश फाइल पड़ी है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा फ्लैश फाइल पड़ी है, तो तभी तो मॉडल नंबर बता रहा है, एंड्रॉइड वर्जन बता रहा है। हाँ जी जी। तो इसका बैकअप लेना पड़ेगा, इसका बैकअप लेना होता है डंप, इसका बैकअप लेना क्या होता है? डंप। फ्लैश फाइल के बैकअप को ही डंप बोलते हैं। इसका बैकअप लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इस फोन में भैया आईमे की फाइलें भी होंगी, तभी तो फोन का आईमे ही आएगा। क्या बात समझ में आए? अब इसमें कैसे पहचाने कि इतनी सारी फाइलों में आईमे वाली फाइलें कौन सी है, यानी सिक्योरिटी वाली फाइल्स कौन सी है, ये भी बात तो समझने की है। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे देखो मेन लिखा है, यहाँ बगल में आएंगे पार्टीशन पे। अब देखो सभी फाइलों के आगे कुछ स्पेशल फाइल है जिनके आगे चाबी बनी हुई है, बनी हुई है क्या? जी सर।
तो जितनी भी ये चाबी बनी हुई फाइल है इन सबको रीड करना है, उससे क्या होगा आपकी फाइलें रीड हो जाएंगी। चलो अब हम इसको पहले मैंने आपको एग्जांपल समझाया, सिनेरियो समझाया कि सब्जी को बचाना है और बर्तन को भी धोना है। तो यानी कि अब हमें इसके अंदर जो डाटा है उसको पहले कहीं किसी फोल्डर में सेव करना पड़ेगा। बात समझे? हाँ जी, क्योंकि अगर मेरे को बैड हेल्थ निकालना है इस आईसी का या किसी आईसी का, तो पहले हमें उसका बैकअप लेना पड़ता है, फिर हम जाकर के उसकी बैड हेल्थ निकालेंगे या प्रोग्रामिंग करेंगे, तब यही बैकअप वापस चढ़ेगा। अगर हम ऐसे भरी भरी आईसी में ही बर्तन धो देंगे तो सब्जी खराब, यानी कि अगर ऐसे ही डाटा के अंदर ही हेल्थ रिपेयर करेंगे तो सारा डाटा लॉस हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले हमें बैकअप लेना। अभी कौन से मॉडल की फाइल थी? Redmi Note 5 है, तो डेस्कटॉप पे बना देता हूं, ठीक है? Redmi Note 5A, ओके जी सर। डंप या फोल्डर ही बना दे, तो डंप का तो कोई बात नहीं। चलो बन गया फोल्डर डेस्कटॉप पर। अब फ्लैश 64 खोल लेते हैं। पहले हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट डंप से पहले सिक्योरिटी फाइल्स है, तो सिक्योरिटी फाइल्स को देखो ऐसे टिक कर रहा हूं, ये टिक किया मैंने, ऐसे टिक किया, ऐसे टिक किया, और कितनी फाइलें ऊपर भी हैं देखो, प्राइमरी जीपीटी पे ले लो, चलो जो भी कीज वाली फाइलें हैं वो सब फाइलें लेनी, सिर्फ उन्हीं को ही लेना। सब पे टिक कर रहा हूं देखो। और बाकी जो लिखा हुआ है वो क्या है सर? वो तो जब हम बाद में फ्लैशिंग करेंगे तो वो फाइलें आ जाएंगी, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके जी। पहले फोन का, अगर आपके पास कोई फोन का प्रोग्रामिंग के लिए आया तो सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, पहले सिक्योरिटी निकालना है किसी तरह। ये चाबी वाली फाइलें सारे रीड करनी है, ओके? वैसे सारी तो नहीं करनी होती, कुछ करनी होती है, लेकिन फिलहाल में आप यही समझे सारी करनी है। बाकी मैं नोट्स भेजूंगा कौन सी जरूरी है कौन सी नहीं, उससे पता लग जाएगा। चलिए अब इसको रीड करना है। अब यहाँ पे देखो ऊपर बटन, यहाँ पे देख रहे हो एक राइट का ऑप्शन है, ये लेफ्ट का बटन है रीड का। तो देखो रीड पे क्लिक करता हूँ। अब फोल्डर मैंने कहाँ बनाया? डेस्कटॉप पर। Redmi Note 5A के नाम से था ये रहा है ना, इसे ले लिया। अब यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब देखो रीड करना इसने चालू कर दिया फाइलों को। कोई भी एमएमसी हो या कोई भी यूएफएस हो, उसका बैकअप आपको ऐसे ही लेना है। क्या मेरी बात समझ गए? जी अब देखो Redmi Note 5 सर, बैकअप लेने के लिए यूएफएस तो चाहिए ना? तो मैं एमएमसी है तो बैकअप यूएफएस भी तो लेके निकाल के ऐसे ही तो लगा के बैकअप लेना है। नहीं तो ये नहीं होने से तो हम लोग बैकअप ही नहीं ले सकते ना सर। अरे तो भाई वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते बाबू। है हथियार ही नहीं होगा तो बंदा क्या करेगा? गोली खाएगा जाके जंग में। नहीं वही चीज है सर, अगर ईएमसी अगर मैंने लगाएंगे, खोल के रिवॉल्व करेंगे, तो फिर उसको लगाने से फिर प्रोग्रामिंग जो करेंगे ना सर, प्रोग्रामिंग करने के लिए तो हमको ये मशीन चाहिए ना। जी चाहिए चाहिए, तभी तो कह रहा हूँ कि आप, तभी तो किसी का ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास बॉक्स ही नहीं है। बिना नहीं होने से तो हम लोग ईएमसी खोल के भी कुछ फायदा नहीं है। नहीं फायदा है, क्या पता फोन गिरा हुआ हो, फोन के अंदर पानी चला गया हो आईसी के नीचे, तो रिवॉल्व करने से चल सकता है, इतना तो कर लो भाई। जी 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 समझ लो बात। तुम तो पहले ही हो गए यार, बॉक्स नहीं है तो क्या ही सीखूं, तो सीख लो जब भी है ना। तो पहले हम इससे बैकअप ले लिया। देखो ये सारी फाइलें हमारी बैकअप के तौर पे आ गई है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे आ जाइए, आ गए क्या? अब हमें इसकी फ्लैश फाइल का एक टुकड़े का बैकअप चाहिए, या फिर हमें फुल फ्लैश फाइल का बैकअप भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ आएंगे, यहाँ देख रहे हो पार्टीशन रो एक्सेस देख रहे हो, यहाँ पे रो एक्सेस मार्क करो, आपको इधर आना है, ठीक है? दिखाई तो दे रहा है लेकिन दिमाग में नहीं रह रहा है। कोई नहीं, आप बस सुनते जाओ, नहीं तो फिर मैं, आप जो लोग फ्लैश फिक्स को सीखना चाहते थे तो कोई बात नहीं, जितना झेल सको झेलो, नहीं तो होली तक ही क्लास दूंगा मैं ज्यादा। एक आज और कल की ही क्लास है, क्योंकि आपको समझ भी तो आना चाहिए चीजें। लेकिन फिर से भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्लैश 64 के लिए अगर आप ले तो, ओके?
जी सर। अच्छा ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। अभी मैं देखो अभी मैंने थ्योरी कुछ नहीं दिया, सीधा अभी आईसी से बैकअप लेना बता रहा हूँ खाली। अभी कुछ नहीं बताया मैंने, अभी तो खाली केवल एमएमसी के बारे में ही तो बताया। आपको एमएमसी के अंदर का तो पता ही नहीं कि क्या है उसके अंदर क्या नहीं है। अभी तो मैं बस बैकअप लेना बता रहा हूँ। बैकअप किस किस फाइल का लेना है अभी बस लाभ में याद रख लो, बाकी बताऊंगा ये सारी चीजें। ये हाँ थ्योरी याद रह जाएगा सर। हाँ मैं दूंगा नोट्स, कल लिखवाऊंगा है। जी सर। सीएसडी पे देखो क्लिक कर दिया मैंने, अब ये फाइल को रीड करना है। यहाँ पे रीड पे क्लिक किया, हमारे पास ये रेडमी का 5A प्लस का फोल्डर है ना भाई डेस्कटॉप पे, वही जाके इसको सेव करेंगे। ये रहा, सेव कर दिया, हो गया सेव। अगली फाइल लेंगे बूट ए, इसको भी फुली रीड करना है। वही जाएंगे नोट 5A में, पहले से ही है, ये भी रीड हो गई। देखो एक झटके में रीड हो रहा है, बहुत फास्ट चलता है बॉक्स। फिर बूट बी, फिर से इसको रीड करेंगे और सेव कर लेंगे नोट 5A में। आ गया। अब इसका यूजर एरिया है जिसके अंदर इसका डाटा है, मतलब डाटा नहीं है मतलब फ्लैश फाइल का जो पॉइंट्स है तो वो ले लेंगे। जीपीटी फाइल्स वगैरह सारी उसी के अंदर है, तो हम रीड करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, अगर आपको कस्टम फाइल लेना है इसका, देखो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे यूजर एरिया पे गए। अब यहाँ पे देखो अलग अलग साइजेस बता रहा है यूजर एरिया का, 512, 128। देखो अगर फुल आप रीड करोगे तो आपको जब ये राइट कर दोगे डाटा वापसी आईसी के अंदर तो फ्लैशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एमएमसी बैड हेल्थ में हो तो कम से कम 512 या 128 जीबी का आप डाटा ले लो बस, क्योंकि बैड हेल्थ में एमएमसी जब होती है तो रीड करते करते ही मर जाती है। तो एमएमसी की कंडीशन सही ना हो तो आपको उसका कम ही बैकअप लेना है, फुल बैकअप मत लेना। आप ले लेना, ज्यादातर मैंने देखा 512 का चलता है, लेकिन ज्यादा हालत खराब है तो 256 भी चलेगा। तो यहाँ पे 256 का ऑप्शन है तो लिख देता हूँ यहाँ पे। सर वो 256 MB है ना? हाँ MB है, जीबी नहीं है। अब मैं देखो यूजर का रीड कर रहा हूँ। तो ये 4 पार्टीशन का बैकअप हमें चाहिए होता है एमएमसी के अंदर, EXT, CSC, बूट ए, बूट बी एंड यूजर एरिया। चारों फाइलों का हमने बैकअप ले लिया और हम सिक्योरिटी फाइल्स तो ले ही चुके हैं, है ना। देख लेते हैं एक बार कहाँ आई है हमारी फाइल है। देखो ये रहा बूट ए, बूट बी, यूजर, आ गया जी। जी सर। और केबी में कोई फाइल होगी तो वो होती है EXT CSD, ये EXT CSD। अभी बहुत सी चीज है जो कि मैं अभी समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी आप एकदम नए हैं ना, इस कारण मेरे को भी थ्योरी देना है आपको। एक बार मैं बॉक्स से कुछ आपको करके दिखा दो इंटरफेस से तो सही आएगा आपको समझ। अब आईसी को कनेक्ट करते हैं दोबारा। आईसी का हम बैकअप ले चुके हैं, ठीक है। आईसी का बैकअप ले चुके हैं तो दोबारा से हम कनेक्ट करेंगे। देखो आ गया है इसका, दोबारा से हम चेक करेंगे। मेन पे आएंगे, मेन पे दिखाई रहा है कि इसकी बैड हेल्थ है, ये वो वाली बैड हेल्थ वाली एमएमसी थी। अब देखो इसको हम क्या करना है, अब हमने इसका बैकअप ले लिया, अब हम इसे खाली करना चाहते हैं। अब आप चाहे तो यहाँ से इरेज करें सभी एक एक पार्टीशन को, जैसे ये यूजर पे मैं गया और इरेज करना है मुझे, ये इरेज का बटन है, ये देखो इरेज होगा, डन होना चाहिए। वेट अप टू 60 सेकेंड्स दिखा रहा, क्योंकि अब मैं इसका डाटा डिलीट कर रहा हूँ ना, बैडल निकालना है। डन हो गया। अब ऐसे ही हम आएंगे बूट ए, इरेज कर देंगे, ऐसे ही बूट बी इरेज कर देंगे,
और ऐसे ही AST को भी इरेज कर देंगे जो जो बैकअप हमने लिया। ये तो खैर डिलीट ही नहीं हो रही, कोई बात नहीं, इसको तो राइट करना पड़ेगा, यानी AST भी डिलीट हो गया। अच्छा अब देखो, अब दोबारा देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे पार्टीशन में जाएंगे, देखो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है यूजर एरिया अनेबल फॉर फूड। चलो आइडेंटिफाई करते हैं दोबारा। आ गया जी। आप चाहे तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं एक एक बैकअप को, या फिर आप यहाँ से भी बैकअप डिलीट कर सकते हैं एक ही बार में, यहाँ से आपकी इच्छा है। रीड इरेज करना है, देखो इरेज एक साथ भी हो जाता है, देखो इरेज सक्सेस हो गया। अब दोबारा से हमें राइट वो करना है, आइडेंटिफाई। देखो आइडेंटिफाई कर लिया। अभी हमें इस एमएमसी को फैक्ट्री रीसेट करना है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ ये नीचे देख रहे हो एक बटन है अपना फोल्डर टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से हम इस एमएमसी का पैनल निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो पार्टीशन लिखा है, देखो यहाँ जाएंगे, एमएमसी पे गए, पार्टीशन पे गए, GP1, GP2, GP3, GP4, इन सब पे चाहे तो आप क्लिक कर सकते हैं, इनको नहीं छेड़ना। वैसे यहाँ पर है ऑप्शन, देखो ये एनहेंस करने का, ये GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, यहाँ पे इसका ये सारा जो पार्टीशन है आपको राइट करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, हमने तो उसका बैकअप ले लिया, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना है, केवल यहाँ पे देख लो राइट एमएमसी पे टिक करना है। करा, फाइनलाइजिंग पार्टीशन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, यस। ये वन टाइम होता तो यस करेंगे, हो गया है। अब देखो दोबारा करेंगे आइडेंटिफाई। पहले इसमें बैडल था, क्या हमारा बैडल निकल पाया? ये आईसी ही गई, आईसी कनेक्ट हो गया है। अब बताओ जी, अब पहले इसमें बैडल था और अब निकल गया है कि नहीं निकला? बोलो जी, पहले कितना था एसएलसी और एमएलसी, आप देख लो फर्क। हाँ हाँ जी सर, निकल गई बैडल। हाँ जी। अब इस जो हमने डाटा डाला था वो वापस डालना है। आईसी रिपेयर हो गई है, अब मतलब ये चलने लायक हो गई है। पहले क्या था, बैडल था। ये जो मैंने मेथड बताया, ये सैमसंग के आईसी को छोड़ के अदर ब्रांड के आईसी का बैडल निकालना बताया था। अदर ब्रांड सैमसंग के आईसी को छोड़ के, ये एसके हाइनिक्स था तो इसका ये तरीका है। सैमसंग की 0% से 10% दिखा रहा था सर पहले भी। ये वो सैमसंग की थी, एसके हाइनिक्स की मैंने लगाई है तो उसका वो कितना था, आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख लेना बाद में। ये 90% था ना कुछ लास्ट में एमएलसी, ये वो पहले जो लगाए थे सर। हाँ वो वाली है ये, अब हो गई ना जी। अब एक बात बताओ, क्या ये बॉक्स आपके काम आएगा ना? अभी आईसी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये काम हो जाएगी, काम करेगी अब। ओके जी सर। चलिए, अब ये आईसी खाली है, क्यों? देखो यहाँ जाएंगे पार्टीशंस पे, आइडेंटिफाई करेंगे दोबारा। देख रहे हो, अब यहाँ पे दिखा रहा है पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन लॉक्ड। देखो सैमसंग की एमएमसी को छोड़कर बाकी आईसीआं जितनी भी है, अगर उनका बैलेंस आप रिपेयर केवल एक ही बार कर पाओगे। मैंने कर लिया, इसलिए यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन लॉक्ड दिखा रहा है। ठीक है, क्या मेरी बात सुन रहे हो? जी सर। अब देखो मान लीजिए इसके अंदर एमएमसी के अंदर दोबारा बैलेंस आ गया यही एमएमसी में, तो पार्टीशनिंग पे जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे पहले से दिखा दिया कि लॉक हो गया मामला, पहले आ रहा था ये मैसेज यहाँ पे जाके। बताएं?
जी सर, नहीं आ रहा। पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैंने कर दिया। नहीं, वन टाइम ही होता है ये। सैमसंग के अलावा अदर ब्रांड की एमएमसी का बैड हेल्थ रिपेयर केवल एक ही बार हो पाएगा। क्या मेरी बात समझे? जी अब चलो आते हैं आगे। अब वो जो हमने बैकअप लिया था वापस इसमें डालना है, तो मेन फिर क्या आ जाए? फिर अगर फिर रिपेयरिंग करेंगे तो नहीं होगा क्या? देखो, एक ही बार ये हो गया, अब ऐसे चलने लायक हो गया, अब इसको चलाएगा कस्टमर। अगर इसके बाद इसमें दोबारा बैड हेल्थ आए तो चेंज ही होगी। अच्छा, ठीक है जी सर। अब देखो, ये हमने जो सीखा, अदर ब्रांड की एमएमसी का बैड हेल्थ रिपेयर सीखा है। अभी देखो मैंने बैड हेल्थ निकाल दिया, लेकिन आईसी के अंदर अभी कोई डाटा नहीं है। ये सब देख रहे हो ना, ब्लॉक एड्रेस 0000000, इसका मतलब आईसी के अंदर डाटा नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। देखो, एक मिनट में आइडेंटिफाई करता हूँ। कुछ ऑप्शन भी इसके इधर उधर हो गए ना लेटेस्ट वर्जन में। तो इसमें यहाँ था यूजर एरिया। अरे अरे अरे, हाँ, मैं कुछ देख रहा था इसमें कि क्या हो रहा है। इसमें आइडेंटिफाई करूंगा। ये आइडेंटिफाई का बटन होता है। देखो, आईसी के अंदर आपको इसकी सभी फाइलें डालनी है वापस बैकअप के तौर पे। अभी देखो, इसके अंदर बूट पार्टीशन जो है, बूट 1 पे दिखा रहा है ना, बूट पार्टीशन 1 इज अनेबल फॉर बूट। आप यहाँ से सीपीयू के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, नन कर देता हूँ इसे। दोबारा से आइडेंटिफाई करूंगा आईसी को। कल इसकी सारी थ्योरी दूंगा आपको। आज मैं बस आईसी करके दिखा दूं ताकि बॉक्स के साथ साथ आपको दिक्कत ना हो। अब देखो, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, बूट पार्टीशन डिवाइस इज नॉट बूट अनेबल दिखा रहा है क्या? जी सर। अब अगर ये आईसी किसी फोन में लगा भी देते, बूट नहीं करेगी, क्योंकि ना ये आईसी डिसेबल पड़ी है। जैसे कंप्यूटर का काम कोई जानता है, तो जब आप हार्ड डिस्क से अगर उसे बूट नहीं कराओगे सीपीयू को, सिस्टम को, तो फिर विंडो नहीं लोड होती ना, चलती नहीं है ना। जी सर। ऐसे इसमें होता है। पहले इसे एमएमसी को अनेबल करना पड़ेगा। अनेबल कैसे करना है? देखो, सीपीयू अगर मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक के सीपीयू में बूट 1 आपका अनेबल फॉर बूट होता है। और इसमें क्वालकॉम के सीपीयू का ये चिप था, तो क्वालकॉम के अंदर यूजर एरिया आपका अनेबल फॉर बूट होता है। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम बूट सेटिंग कर सकते हैं। प्रोविजन में जाएंगे, और प्रोविजन में जाने के बाद देखो, पार्टीशन में नहीं जाना, प्रोविजन में जाना, और यहाँ से हम यूजर एरिया सेलेक्ट कर देंगे चाहे तो। यार चला जाना यार, बार बार क्यों परेशान करना। आया, ये आगे यूजर एरिया आप राइट कर देंगे यहाँ से। यस, आइडेंटिफाई करेंगे दोबारा। देखो, अब पहले यूजर एरिया इज नॉट बूट अनेबल था, अब क्या आ रहा है ये देखते हैं। अब क्या आ रहा है जी? आगे यूजर एरिया अनेबल फॉर बूट, पहले जो कि नॉट बूट का रेड था। हाँ जी जी सर। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो मैं इसको दोबारा से डिसेबल कर देता हूँ, नन कर देता हूँ यहाँ से। जो आपने बैकअप लिया है, तो जो बैकअप अगर आप दोबारा डालेंगे, आइडेंटिफाई दोबारा करता हूँ EXT CSD वगैरह का, तो ये अपने आप ही अनेबल हो जाएगा। तो सारा बैकअप डालना जरूरी है, मेरा मतलब ये है। देखो, अब दोबारा से नोट बूट अनेबल हो गया कि नहीं? जी। चलिए, अब आईसी हमारी खाली है। देखो, आईसी के अंदर कुछ नहीं। तब हम क्या करेंगे? डाटा जो हमने लिया था वो डालेंगे। नंबर 1, पहले हमने EXT CSD लिया था, राइट करना है ना जी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी आईसी पूछेगा, भाई आपने बैकअप कहाँ सेव किया था? हमने कहाँ किया था? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे। ये रही फोल्डर।
हाँ ये रही वो फाइल, इसको ले लिया, यस कर दूंगा, यस हो गया जी। अब देखो ये फाइल मैंने ext डाली, इसी से बूट अनेबल डिसेबल होता है। अब आइडेंटिफाई करेंगे, देखो क्या ये फाइल काम कर रही है। हो गया जी, देखो अब बताओ सर एरिया अनेबल फॉर बूट हो गया। अब बताओ आप अंदर ऑप्शन से भी कर सकते हो या फिर ext राइट करके भी आप अनेबल जी सर कर सकते हैं। चलो अगला बैकअप क्या था, बूट 1 है ना जी, बूटे चल रहा है यार। हाँ बूट 1 बूट 2, मुझे आदत U5 बॉक्स की है ना। क्या यार क्या चाहता है ये, आज माउस को क्या हो गया है? वैसे ही मेरा सॉफ्टवेयर कराने का मन नहीं कर रहा ना, आपका करने का नहीं। मैं करने का तो मन है सर। चलो बूटे ले ले। मैं फ्लैश 64 नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर हार्डवेयर करता हूँ, लेकिन आप फ्रेशर है इसलिए मेरे को कहा गया है कि सर आपने ही क्लास लिया है, आप लोग समझ रहे बात। जी सर आपका मानसिक स्तर मैं जानता हूँ कि कहाँ तक आपने सीखा, उस हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलो कहाँ पे फाइल, नोट 5 है ये रही। कौन सी फाइल चाहिए जी? बूटे बूटे, पढ़ना पड़ेगा नहीं, ये रही, पढ़ लिया, ठीक है हो गया राइट। अब बूट भी लेंगे, फिर से देखेंगे। ये रहा बूट भी, हो गया जी राइट। अब दोबारा से आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर आईसी पहले तो था 3-4 पार्टीशन ही दिखा रहा था, 2-3 बूट 1 बूट 2, अब हमने इसमें डब वंप डाल दिया तो देखो अब यहाँ पे ये चीजें आ गई, ठीक है। पार्टीशंस में जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे, अब देखो ये आईसी खाली पड़ी है यूजर की, पड़ी नहीं पड़ी खाली जी ext आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, देखो इधर से, यहाँ से चाहे तो यहाँ से भी डाली जा सकती है। तो अब हमने इसमें डंप राइट कर दिया है। अब ये डंप राइट होने के बाद हमें दोबारा से इसको मेन पे जाना है और एक बार आइडेंटिफाई करना है। देखो आ गया, ठीक। अब इसके अंदर अब हमें यहाँ जाना है पार्टीशंस पे। पार्टीशंस पे देखो अभी तक हमारे को यूजर में फाइलें पड़ी है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो जीपीटी फाइल कोई है, रो प्रोग्राम 0, इसको ले लेते हैं, यस पार्टीशन लोड करने। अब दोबारा से आइडेंटिफाई करेंगे, फ्लैशिंग किया था हमने, याद है? जी सर तो क्वालकॉम का सीपीयू है, तो उसमें कौन सी फाइल आपका चलेगा बताओ, कौन सी फाइल आपका चलेगा? रो प्रोग्राम 0 चलता है, स्कैटर है सर। हाँ स्कैटर होते, मीडिया टेक में स्कैटर चलता है। .txt हाँ ये क्वालकॉम का है, ठीक है जी तो इसमें जीपीटी आपको राइट करना है। तो जीपीटी राइट करने के लिए एक बार रो प्रोग्राम फाइल देखता हूँ मैं, क्या पता उससे लग जाए। पार्टीशंस नहीं आ रहे क्योंकि मैं यूज कम करता हूँ ना इसे। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, डंप हमने राइट कर दिया है। कॉल करते हैं, मतलब हार्डवेयर में सब काम हो जाता है सर। हाँ लेकिन आपको वो तो करना पड़ेगा ना भाई, है काम तो करना पड़ेगा। जी देखो हमने इसको लगा दिया है। अब ये हमारी फाइल जो है डंप भी राइट हो चुका है और इसके अंदर वो आपका आईसी भी जो भी अनेबल हो चुकी है। देखो यहाँ पे जाके पार्टीशन पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे। अब इसका हमारे पास डंप था छोटा, बड़ा था नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से फाइल ले लेते हैं,
जो हम चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक किया हमने। अब देखते हैं क्या यहाँ पे हमें फ्लैश फाइल दिख रही है कहीं पे। ये रेडमी का कौन सा था? रेडमी 5A का नाम देखता हूँ। इसमें फाइल पड़ी है ना रेडमी 5A के हमारे पास। इसमें 2 प्रोग्राम फाइल है क्या? इससे पार्टीशंस आए। इसके बाद राइट भी तो करना होता है। मेरा भी तो दिमाग खराब हो रहा है। हाँ ये रहा, यहाँ से राइट होगा। चलो दोबारा फाइल ले लेता हूँ जो हमारा बैकअप था। मैं यही सोचूं कि कहाँ कुछ मिस कर रहा हूँ। खाली लोड हो रहा, राइट नहीं हो रहा। ये पार्टीशन शो नहीं कर रहा था ना, तो राइट करना होता है यहाँ पे जाके। डेस्कटॉप पे था ना हमारा बैकअप। डेस्कटॉप पे रो प्रोग्राम फाइल के नाम से होना चाहिए। ये ले लिया मैंने। यस, अब यहाँ से राइट करेंगे। अब राइट हुआ, देखते हैं क्या हमारा राइट हो चुका है। आगे जी सारे पार्टीशंस, मैं वही फंस रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया वहां पे। हाँ आगे सारे पार्टीशंस। अब ये बताओ, अभी तक तो इसमें हमने खाली डंप डाला है। अभी हमने इसमें आईमेल वाली फाइलें तो राइट नहीं की है ना? नहीं। तो एक काम करेंगे, अब हम यहाँ से प्राइमरी जीपीटी की फाइल उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा एक एक करके। क्या लिखा है इस पे? प्राइमरी जीपीटी। अब बताओ कहाँ किसी फाइल पे प्राइमरी जीपीटी लिखा है? ऐसे पढ़ो और एक एक पढ़ के ऐसे आपको एक एक फाइल लेना पड़ेगा। इसमें इसका बैकअप नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो ये रहा प्राइमरी जीपीटी। आ गई फाइल। जैसे एक फाइल ली, देखो सारी फाइलें अपने आप लोड हो गई लोड। तो हमारा आज का जो मैं बता रहा हूँ, मैंने अब तक क्या किया। पहले तो हमने बैकअप लिया। बैकअप लेने के बाद हमने सिक्योरिटी का भी बैकअप ले लिया। फिर हमने बैड हेल्थ रिपेयर किया। बैड हेल्थ रिपेयर करने के बाद हमने वापस डंप डाला और हम सिक्योरिटी डाल रहे हैं। ठीक है, राइट करेंगे। राइट हो गया, सक्सेस दिखा दिया क्या? आइडेंटिफाई करेंगे दोबारा। अब बताओ मुझे, ये क्लास को दोबारा देख लेना। देखो आईसी कनेक्ट हो गई और ये हमारा देखो इसमें पार्टीशंस भी लोड हो रहे हैं। देखो आगे सारे पार्टीशंस लोड हो गया। अभी इसका जीपीटी पार्टीशन बैकअप इनवैलिड बता रहा है, तो इसको सही करना है। कैसे करना है? यहाँ पे जाएंगे पार्टीशंस पे और इधर आएंगे अपना एमबीआर पर, रिपेयर एमबीआर क्लिक कर देंगे। जो रेड कलर का एरर आ रहा था, अब देखें दोबारा आ रहा है क्या? अभी तो देखो एरर था यहाँ पे, तो यहाँ पर अब फिर से राइट करेंगे। हो गया राइट। अब फिर से आइडेंटिफाई करेंगे आईसी को। राइट होने के बाद अब देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ हमारा कोई पार्टीशन एरर तो नहीं दे रहा। देखो कोई एरर नहीं आ रहा। पहले रेड आ रहा था, देखो वैलिड हो गए दोनों बैकअप। तो ये हो गया अभी। लेकिन आईसी के अंदर देखो, ध्यान देना, आईसी के अंदर हमने केवल 256 जीबी का ही तो डंप लिया था। तो क्या अगर इसे फोन में लगा देंगे तो क्या ये ऑन हो पाएगा? बताओ। हो जाना तो चाहिए सर। नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा भाई देखो, हमने पूरी फाइल इसमें राइट नहीं की, एक छोटा सा टुकड़ा राइट किया है। हमने किस लिए किया था कि छोटा सा टुकड़ा इसलिए राइट किया ताकि हम सिक्योरिटी फाइल राइट कर पाए और पार्टीशंस बन जाए। अब इसे फोन में लगाते हैं, उसके बाद फ्लैश कर रहा था, जो कि अनलॉक टूल से मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन चाहे तो इससे भी फ्लैश कर सकते हैं। अब हम देखेंगे Redmi Note 5A का फ्लैश फाइल डाउनलोड करके। डाउनलोड था सर। अरे वो Redmi 5A था और वो Redmi 5A था। ये नोट 5 है। ये Redmi Note 5A है। तो गूगल पे जाएंगे, कहाँ गया हमारा गूगल? प्लस पे क्लिक कर देता हूँ।
फ्लैश फाइल ले लेते हैं नोट 5A की, या इंजी फाइल ले लेंगे तो बोट को कराना है। स्टार्ट कर देता हूँ यार, ये ऐड वो आवाज ना है इसमें, बस और कुछ नहीं। एक मिनट, ऐड देखना पड़ेगा ना, तो आवाज आएगा आपको, मैंने म्यूट कर दिया। देखो उम्मीद है आप इसको दोबारा देखेंगे तो समझ में आएगा। आज हो सकता है कि ऊपर से जा रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है आज जो लोग आए वो कल वो भी नहीं आने वाले। हाँ जी सर, ये दोबारा देखनी पड़ेगी। है ना भी? जी सर। हाँ जी सर जी, ये दोबारा देखनी पड़ेगी वीडियो रिकॉर्डिंग। अभी मैंने म्यूट किया हुआ, अभी कुछ मत बोलना आपको। हाँ आप डाउनलोड करता हूँ, वो ऐड का शोर आता ना इस वजह से। आपका माइक ऑन हो रखा है भाई? किसका माइक ऑन है? मेरा है सर। चलो देखो, तो फ्लैश 64 में हमने एक आईसी को देख लिया बैरल रिपेयर करके, ठीक है। रिवीजन के तौर पे आप इसको दोबारा देख लेना, बस मैं राइट ही नहीं कर पा रहा था, राइट मैंने 2-3 ऑप्शन का ध्यान नहीं दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी फ्लैशिंग हम कल करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप ज्यादा झेल पाओगे। हाँ भाई बताओ, फ्लैश फाइल डाउनलोड होने में समय लगेगा, तो मैं काम करता हूँ। कहाँ है हमारे पास? ओ कितने लोग हैं क्लास में, ये देख रहा हूँ। 4 लोग सर। मुझे लग रहा है कल ये चारों भी नहीं मिलेंगे मुझे थ्योरी कराने के लिए। प्रैक्टिकल तो सीधा समझ में करके दिखा रहा हूँ, ये नोट्स के चल के पढ़ के करना पड़ेगा आपको। नोट्स दूंगा ना आपको, नोट्स बनवाता हूँ मैं इसके, ताकि आपको कहाँ से कहाँ क्लिक करना पता होना चाहिए, है ना भाई? इसमें नोट्स काम आएंगे, सॉफ्टवेयर में थ्योरी काम आती है और हार्डवेयर में प्रैक्टिकल, है ना भाई? जी। तो ये फाइल डाउनलोड हो जाने दो, फिर मैं इसको राइट करके देखूंगा। ये तो देखो राइट हो ही चुकी है, आइडेंटिफाई करने का कोई मतलब नहीं है फिलहाल। हम तो आएंगे यहाँ पार्टीशन पे और यूजर पे जाएंगे, फ्लैश फाइल सेलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना फाइल डाउनलोड हो चुका है, ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, ये हो गया डाउनलोड। फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। Redmi Note 5 है लिखा है देखो इस पे, फर्मवेयर, है ना? जी सर। जल्दी दिख जाए इसलिए रिनेम कर लेता हूँ। अब ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फाइल को। क्यों भाई क्यों अनएक्सपेक्टेड क्यों हो गया? क्या हो गया इसे? अंडू करो क्या? अंडू रिनेम, हाँ कई सालों रिनेम नहीं होती, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। अरे यार आर्चिव सही नहीं है क्या? गड़बड़। अच्छा उस पे नहीं हो रही है, देखो 7-zip पे हो रही है क्या? फाइल घर डाउनलोड हो गई है, दिखा तो रहा, चलो देखते हैं। चलो देखें क्या करना फाइल का। देखो फाइल को राइट करना, अगर आपको फ्लैशिंग करना है तो यहाँ जाओ यूजर पे, इधर क्लिक करो और जो फाइल जहाँ पे पड़ी है, अब क्वालकॉम का मॉडल है तो इसमें रो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो डाउनलोड में थी वो फाइल, क्या इसमें रो प्रोग्राम मिला हमें? कि फाइल पूरी एक्सट्रैक्ट नहीं हुई है, ये रही, हो गया। अब राइट कर देंगे, यस देखो फ्लैशिंग चालू हो गई। अब इसको फोन को अंदर लगाओ और फोन बूट हो जाएगा आपका। तो ये था आपका एमएमसी का, समझ रहे हो? जी सर। और भी इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे अगर फोन आपकी एमएमसी में कोई लॉक हो गया तो देखो यहाँ पे देख रहा है एफआरपी लिखा है, जी। क्या लिखा है यूजर?
अगर फोन में कोई पैटर्न है तो आप एमएमसी को निकाल के लगाओ, ऐसे पैटर्न पे क्लिक कर दो यूजर पे, आपका पैटर्न खुल जाएगा। ओके, इरेज यूजर डाटा फुल पे क्लिक करेंगे, इरेजिंग स्टार्ट, टास्क डन हो गया। फिर से आइडेंटिफाई करेंगे, समय लेगा। ये हमने इसका लॉक खोल दिया है। ओके जी। दूसरा एफआरपी भी हो सकता है फोन में, तो यही पार्टीशन पे जाओ और ये रहा एफआरपी का बटन, इस पे क्लिक कर दो। एफआरपी भी आपका क्लिक हो जाएगा, हो चुका है बल्कि पता ही नहीं लगा होगा। देखो दिखा रहा है एरर, एफआरपी में है ही नहीं, नॉट फाउंड दिखा रहा है। ओके जी। जी सर। हो सकता है अगर आपने आईसी का फ्लैशिंग सही किया है, या आपको पता लगाना है कि फोन आईसी लगाने के बाद बूट करेगी नहीं करेगी, तो यहाँ पे एक बटन है देखो एवीबी का, एंड्रॉइड वेरीफाइड बूट, इस पे क्लिक कर दो। अगर इसमें सभी पार्टीशंस आपके ओके हो जाते हैं तो आपका फोन बूट हो पाएगा। जब यहाँ देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो एवीबी फोल्डर, यानी कि वेरीफाई नहीं हुआ है कि इस आईसी से को लगाने से हमारा फोन बूट करेगा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो आईसी है उसकी जो फाइल थी वो अच्छे से फ्लैश वो एक्सट्रैक्ट नहीं हुई ना, फाइल करप्ट था, याद है? अरे यार चाय के में तो रोटी नहीं खाई। अच्छा जी, बाद में दे दियो ना, अगर कोई बाद में दोबारा बने तो। दोबारा ही बनेगा सर। चल ठीक है, चलो कोई पहले चाय एक ही चाय, ये सर की नहीं रखो सर, हमसे सर आगे से नहीं नहीं वो नहीं पी, नहीं नहीं वो मेरे लिए डलवा रहे। अच्छा क्या पूछ लो। तो भाई आज इतना ही झेल लो थोड़ी थ्योरी, कल मैं मिलता हूँ आपसे है। जी सर। आना जरूर, कहीं बोर हो गए हो। नहीं सर, जरूर हाँ जी आएंगे सर। सर। हाँ, ये थोड़ा सा अब मैं कल इसकी थ्योरी दूंगा आपको तो समझ में आएगा क्यों फाइल कौन सी डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, क्या है क्या वजह है ना। जी सर। चलो बाय, कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो, फिर से बता देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।